तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये जो व्रत होता है, इस व्रत को करने से कहा जाता है कि हजारों हजार एकादशियों का जो व्रत होता है उसका फल मिलता है। इस व्रत को पहले तो सुबह उठ के संकल्प लेते हैं। सुबह उठते ही यानी आप धरती पर पाँव नहीं रखेंगे तभी संकल्प लेंगे। फिर स्नान के बाद जब पूजा स्थान में बैठेंगे वहाँ संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, इस व्रत को हम शुरू कर रहे हैं, 8 सालों तक रहेंगे, 9वें साल में उद्यापन करेंगे। पहले से ही प्रभु से बता दो, हे प्रभु, इस व्रत में कोई व्यवधान ना आए, कुशल मंगल हमारा व्रत पूरा हो। और जिस कारण से सुंदर स्वस्थ संतान के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं, वो जीव हमारे यहाँ आए, हमारा वंश बेल आगे बढ़े। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो मैं दे रही हूँ। रक्षाबंधन का दी हूँ, हल षष्ठी का दी हूँ, अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सभी वीडियो मिलेंगे। और आगे आपको उपाय भी बताऊंगी। जैसे बहुत सारे उपाय आप लोग देख रहे हो कि ऐसा कर दोगे तो वो हो जाएगा, जो भी है। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं तो आपसे बोलते हैं कि आप हमसे जुड़े रहो। हमारा चैनल का जो भी वीडियो है अच्छा लगे तो लाइक करो, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करो, लेकिन हम अपने पद्धति से, हम अपने रीति से अलग नहीं होंगे, डगमगाएंगे नहीं। हम कभी आपको ये वीडियो नहीं देंगे कि ऐसा करोगे तो आपका भाई मर जाएगा, या करवा चौथ में ऐसा करोगे तो आपका पति मर जाएगा। ऐसा वीडियो ना कभी दिए हैं, न कभी देंगे, और न ऐसा होता है। हमारा जो सिद्धांत है, हम जैसा बोलते हैं, हम तो किसी के कहने से अपना टोन भी नहीं बदलेंगे। हम जैसा बोलते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की भाषा, प्रयागराज की भाषा, वैसा ही बोलेंगे। शास्त्र और सत्य के साथ रहेंगे, जो हमारा सनातनी, हमारा रीति रिवाज है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो आसान जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो हमको जानते हैं, और हमारे सभी देखने वाले को हम जानते हैं। हमारे जैसे लोग ही हमसे जुड़े हैं। हम वही बताएंगे जो रिवाज है, और बाकी नहीं। और आपको डराएंगे तो कभी नहीं कि आप ऐसा करो। मैं तो बोलती हूँ, आप क्यों सर्च करके उस वीडियो को देखते हो? मत देखो, फालतू लोगों का वीडियो क्यों देखते हो? खैर कोई बात नहीं, जाने दो, आप डरो मत। हम आपके सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। जैसे कि बहुत सारे, अब आप बोलोगे कि पुराण में कहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। जैसे कि नालंदा में बहुत सारे हमारे ग्रंथ जल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें भस्म हो चुकी हैं। तो जो बचे खुची चीज़ हैं, हम उन्हीं पर आधारित बोलते हैं। लेकिन लोक कथाएं भी होती हैं कि जो लोगों से लोग जानते हैं। जैसे हल षष्ठी का व्रत किसके लिए किया जाता है? जिनको पुत्र होता है, संतान होती है, उनके लिए, सुरक्षित रहने के लिए, किनका आयु लंबी हो, सुरक्षित रहें, सुखी रहें, पढ़े लिखें, इनका भविष्य उज्जवल हो। उसमें भी बताती हूँ कि जिनके संतान नहीं, वो हल षष्ठी का व्रत मान्यता करके पूरा कर सकते हैं, यानी मान्यता मान लें फिर व्रत को करें। वैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में भी एक बार मैं बताई थी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन डलिया में क्या क्या चीज़ें मंदिर में ले जाकर दान करें। वो आसान जिंदगी चैनल में आप सर्च करके देख लोगे, आपको पता लग जाएगा। हर बार अलग अलग चीज़ें बताती हूँ। बहुत सारे, एक ही चीज़ के बहुत सारे उपाय होते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिनके संतान नहीं हो, व्रत कर सकती हैं। इस बार इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि इस बार रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री बाल गोपाल का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो इस बार आप रोहिणी नक्षत्र का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसको व्रत को शुरू कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का जब संकल्प लें तो प्रभु से बोलें कि हे प्रभु, हे माँ दुर्गा मैया, हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की रक्षा हुई, वैसे ही सभी माताओं के पुत्र की रक्षा हो। जिनके पुत्र संतान नहीं हो, उनको पुत्र संतान हो, पुत्री हो, जिनकी जो भी कामना हो कर सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन जब संकल्प लें तो 8 वर्षों तक का, 8 वर्षों तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करके और उद्यापन करें। ऐसा नहीं कि आप पूरे निर्जला व्रत रहें, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे दिन में आप चाय पानी सब कुछ पी सकते हैं, भोजन भरना करें, और फिर जन्म उत्सव मना के फिर भरपेट आप फलाहार करें। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात्रि 9:03 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। 9:03 रात्रि के बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म उत्सव होता है वो 12:01 से 12:45 तक मनाया जाएगा। और रोहिणी नक्षत्र
जैसे आपको बता रही हूँ कि 26 तारीख को 9:03 के बाद रोहिणी नक्षत्र लगने के बाद 27 तारीख रात्रि 8:13 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो जो लोग 27 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे तो उसमें न अष्टमी तिथि रहेगी न रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 26 तारीख का दिन सोमवार का जो दिन है वो रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी रहेगी, जो कि बहुत ही शुभ रहेगा। तो आप 26 तारीख का व्रत करें। वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में सभी जगह 27 तारीख को नवमी युक्त रोहिणी नक्षत्र रहित, यानी रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा, उसमें मनाते हैं। हर बार ऐसे ही मनाया जाता है, अगले दिन मनाया जाता है वहाँ पर भगवान जी का जन्म उत्सव। मान्यता के अनुसार जो हमारे साधु संत हैं उनकी ये मान्यता रहती है कि भगवान बहुत संकट में थे उस समय जब जन्म लिए अंधेरे में अष्टमी के, तो वसुदेव जी उनको जब सूप में भर के जमुना पार कराए, गोकुल में छोड़े, ये सारी पद्धतियाँ होते होते सुबह हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारे कष्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उस दिन जो जितने साधु संत ऋषि मुनि, जितने हमारे आध्यात्मिक, जितने दूरदर्शी थे, वो भगवान की इस लीला को बहुत ध्यान से देखे। जन साधारण तो उसी दिन मना लेते हैं, बहुत ध्यान से देखे और उत्सव का आयोजन अगले दिन मनाए। उस समय भी द्वापर युग में भी जितने ऋषि मुनि थे, यानी कि सभी जन साधारण भी अगले दिन ही मनाए थे। अगले दिन ही लोगों को पता चला था कि भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। रोहिणी नक्षत्र भगवान के जन्म के समय था, लेकिन उत्सव अगले दिन मनाया गया था द्वापर युग में भी। द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में बुधवार का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लिए थे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस समय, लोगों तक बात पहुंचती थी, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से ये सब बातें पहुंच जाती थी। तो जो ऋषि मुनि थे, जन साधारण तुरंत मनाते हैं। एक दिन के बाद मथुरा, गोकुल, वृंदावन मनाया जाता है। तो भगवान का जन्म उत्सव, जो कि श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म उत्सव है 5251 साल पूरा हो गया है जो हम मना रहे हैं। जो जन साधारण हैं वो एक दिन पहले, यानी जिस दिन भगवान जन्म लिए थे वास्तविक में, उस दिन मनाते हैं, और साधु संत लोग अगले दिन मनाते हैं, यानी उसमें गोगा नवमी भी रहेगा। तो जितने भी भगवान के भक्त हों, चाहे वो शैव हों या वैष्णव हों, दोनों भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। और धनिये का जो प्रसाद होता है वो माता देवकी को दिया गया था। धनिये का प्रसाद बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही औषधिपूर्ण होता है और बहुत ही सुखद माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो धनिये की पंजरी बनाते हैं। धनिये को भूंज के बारीक उसको पीस के उसमें मिश्री वगैरह डाल के माता देवकी को भोग लगाया जाता है। घर का बना मक्खन और मिश्री से बाल गोपाल को भोग लगाया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कि रोहिणी नक्षत्र में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ने के कारण बहुत ही शुभ है। काश अगर बुधवार का दिन भी होता, लेकिन बुधवार का दिन नहीं है, सोमवार का दिन है, फिर भी शिव जी का दिन है। तो जो भी श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव पहली बार मनाना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं, जिनके संतान नहीं है, वो उस दिन सुबह उठ के संकल्प करें कि हे प्रभु हमको संतान दें। हम इस व्रत को निरंतर 8 सालों तक हम स्वस्थ रहें, कोई विघ्न न पड़े हमारे व्रत में। इन 8 सालों में 8 सालों तक व्रत करके 9वें साल, जब 9वां साल लगे, उस दिन पूजा अभिषेक कराने के बाद, लड्डू गोपाल जी का पूजा अभिषेक कराने के बाद उद्यापन कर दें। उद्यापन जैसे मैं बताती हूँ, किसी भी चीज़ का जब उद्यापन, तो मान लीजिए आप जैसे 8 सालों तक व्रत करें, कभी बीमार हो गई, कभी अशुद्ध हो गई, कभी कहीं चली गई, तो उसमें कुछ अगर जैसे मान लीजिए व्रत आपको करना है, पूजा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बताती हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं वही बताते हैं, तो वही ही है, कोई चमत्कारी अपने ढंग से तो बताएंगे नहीं, वही चीज़ें हैं तो वही बताएंगे। तमाम हमसे जो नए लोग जुड़े रहते हैं उनको भी जानकारी हो जाएगी। तो उद्यापन जो किया जाता है उसमें भरपाई किया जाता है कि हम इतने दिन पूजा नहीं कर पाए थे, व्रत आपको करना ही है। शुद्धता में, अशुद्धता में, सूतक में, पातक में, व्रत रहने से शरीर की शुद्धि भी होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको यात्रा करना है तो व्रत छोड़ दें क्या? क्यों व्रत छोड़ोगे? ट्रेन में बैठो या कहीं प्लेन में बैठो या कार में बैठो,
तो व्रत क्यों छोड़ोगे, व्रत जारी रखो, जहाँ आप पहुँच जाओ वहाँ पे नहा धो के पारण कर लो, व्रत क्यों छोड़ोगे। सारा भोजन या जो भी नाश्ता उसी दिन थोड़ी मिलता है, आपको कभी भी मिल जाएगा, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों को छोटा छोटा सा कपड़ा, बांसुरी, खिलौना ये सभी दान करना चाहिए। और जो व्रत शुरू करें, यानी आपको जो चीज़ प्रिय लगती है उन चीज़ों का दान इसलिए किया जाता है कि आपको, क्योंकि वो चीज़ प्रिय लगती, जैसे आपको बच्चे प्रिय लगते हैं, आप बच्चों को चाहती हो, आप बच्चा चाहती हो, बच्चा आपके यहाँ आएगा तब छोटे छोटे उनके लिए वस्त्र खरीदोगे, खिलौना खरीदोगे, तो पहले आप इन चीज़ों का दान करो, आशीर्वाद पाओ, तो ज़रूर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगी, आपको आत्मिक सुख पहुंचाएंगी, यानी आपको बच्चा प्राप्त हो जाएगा। हृदय से भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करके इस व्रत को करें। तो मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बता रही हूँ कि 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है, रोहिणी नक्षत्र युक्त, अष्टमी युक्त इसी दिन का व्रत फलित होगा। इस व्रत को करें और पूरे दिन निर्जला व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे दिन खाएं, यानी फलाहार वगैरह खाएं, सात्विक भोजन नहीं, अन्न नहीं लेना है। और व्रत के बाद यानी 12 बजे के उत्सव मनाने के बाद भी फल ही खाएं, फलाहार ही खाएं और प्रसाद वगैरह लोगों को दें और भगवान के ऊपर आस्था हमेशा बनाए रखें। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में हम आपको बताए हैं। आगे जितने भी पर्व हैं सभी की वीडियो आपको दूंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देती हूँ। आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।